आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे ने भी कहा है कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक इस प्रक्रिया को निगरानी करेंगे और साथ ही पुलिस से प्राप्त शिकायतों की संख्या, एफआईआर का पंजीकरण और उसके बाद की कार्रवाई पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगा हुआ है। अब हम्म। देखिए कि किस तरह से हमने देखा था कि चुनाव के दौरान भी हम लगातार जो है कि हिंसा देख रहे थे। उसके बाद देखिए चुनाव के खत्म होने के बाद फिर से एक बार जो हिंसा का दौर है वो लगातार जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ अपडेट भी दिए थे इसी को लेकर। देखिए किस तरह से जो जादवपुर इलाका है, जादवपुर इलाके के 70 नंबर वार्ड में बीते रात जो है कुछ लोग आते हैं, जिससे कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो कि टीएमसी के लोग होते हैं और आते हैं, आकर वो बोतल और पत्थरों से घर पर हमला करते हैं और हमला करके जी। चले जाते हैं। जिसका कि वीडियो सीसीटीवी फुटेज से मिला है। और देखिए जो इलाका है उस इलाके में कहा जा रहा है कि 4000 वोट से वहां से टीएमसी हार, उन्हें वोट नहीं मिला था, टीएमसी वहां से हार गई है, जिस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए ऐसा सिर्फ जादवपुर नहीं, आप नॉर्थ 24 परगना चले जाइए, दक्षिण 24 परगना जी। चले जाइए, बैरकपुर लोकसभा में भी कई घटनाएं सामने आ रही है, बर्धमान से आ रही है, दुर्गापुर से आ रही है। मतलब देखिए बंगाल के जगह जगह जो इलाके हैं, कई जगह हैं जहां से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जिसके बाद देखिए हाईकोर्ट ने कल इस पर सख्त होते हुए सीधा सीधा साफ एक जो है कहा है, बंगाल सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि हिंसा को जल्द से जल्द रोके, नहीं तो जो केंद्रीय बल है सीएपीएफ, उन्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए रखा जाएगा बंगाल में, हम्म। ताकि जो बंगाल की जो जनता है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। इसके लिए बंगाल सरकार पर फटकार लगाई है और जल्द से जल्द इस पर सुनिश्चित करने के लिए और इस पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने इस पर कहा है। बिल्कुल संगीता, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अराजकता भरी खबरें लगातार सामने आती है, हालांकि अब हाईकोर्ट द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया गया है और एक्शन दिखाते हुए यहां पर ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन यहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ को अगले 5 वर्षों तक राज्य में तैनात रहने के लिए भी हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि अगर इस तरीके से ही हिंसा बढ़ती है तो अगले 5 सालों तक राज्य में जो ये फोर्स है तैनात रहेगी। लेकिन इस बीच ममता सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक विफलता भरी जानकारी, विफलता भरी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं काफी समय से ममता सरकार का वहां पर राज है, सत्ताधारी पार्टी है ममता सरकार की, लेकिन उनके तहत उनके होते हुए भी इस तरह की खबरें आखिरकार सामने क्यों आ रही है? देखिए ममता सरकार को इससे कितना क्या फर्क पड़ता है ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन वहीं अगर हिंसा की बात करें तो बंगाल में हम इसके पहले भी देखे, बंगाल हमेशा ही हिंसा की झोंक में हमेशा ही मतलब रहा है, हिंसा हमेशा ही होती रही है। लेकिन अगर पिछले जो कई सालों से, जो पिछले जब चुनाव होते थे तब के हिंसा और अभी के हिंसा में बात करें तो काफी ज्यादा कम हो गई है। और इस पर जो सरकार है, अभी वर्तमान में सरकार है, जिसे कि जनता ने वोट देकर फिर से एक बार सीट 29 सीट दिया है, तो सरकार का जो फर्ज है वो सबसे बड़ा हो जाता है कि वो अपनी जो जनता है या फिर जो बिल्कुल। विरोधी दल है उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको सुनिश्चित करे, इस पर ध्यान दे। क्योंकि जब जनता आपको चुनकर लाती है तो आपके भी कर्तव्य होते हैं, आपका भी इसमें पूरी तरह से भागीदारी होता है कि आप किस तरह से जो जनता है या फिर जो विरोधी दल है, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा हो, उन्हें किसी तरह का कोई परेशान ना किया जाए। जो इनके आला अधिकारी हैं, हम्म। ममता बनर्जी को खुद इन मामलों को लेकर देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, इसको कैसे रोक लगाई जाए, इसको लेकर सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे और साथ ही जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को इस पर इसको लेकर हाईकोर्ट ने देखिए कह ही दिया है कि जितनी जल्दी हो सके 10 दिन के अंदर हम्म। में पूरी तरह से रिपोर्ट मांगा है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि 10 दिन का समय दिया गया है, इस 10 दिनों में क्या ये हिंसा रुक जाती है या फिर ये हिंसा और लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए कि कल जो रिपोर्ट आ रही थी उसके अनुसार आपको मैं ये बता दूं
कि जहाँ पुलिस ये कह रही थी, जब किसी कहीं से भी किसी प्रकार की कोई हिंसा की खबरें आ रही थी, जब केंद्रीय बल वहाँ जाते थे, तो जो उपद्रवी होते थे वो भाग जाते थे। जी। लेकिन वहीं जैसे ही पुलिस बल वहाँ से चली जाती थी, फिर जाकर उपद्रवी उसी स्थान पर जाकर वहाँ पर लोगों को परेशान करने लगते थे। तो ये जो खबरें हैं, ये लगातार ये खुद पुलिस ने इन बातों को लेकर बताया है कि इस तरह की खबरें आ रही है और इस तरह की चीज़ें हो रही है बंगाल में। और देखिए हिंसा का दौर तो हमने 2000 मतलब 19 में भी देखा था, 2021 चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा था, किस तरह से जगह-जगह हिंसा हो रही थी, जल रहे थे, आगजनी होना। फिर देखिए कितने लोग, कितने कार्यकर्ता मारे भी गए थे उसके बाद बीजेपी के। तो बीजेपी कहीं न कहीं इस वजह से असुरक्षित भी महसूस कर रही है और बीजेपी का एक बीजेपी के कुछ जो नेता हैं, उनका यह कहना है कि हमारे लिए बंगाल में कहीं न कहीं परेशानी हो जा रही है कि हम यहाँ पे किस तरह से राजनीति करें। क्योंकि विरोधी दलों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बचता है। अगर इस तरह से अगर हिंसा की आग में झोंका जाएगा, जो वर्तमान में सरकार आएँगी, वो अगर इस तरह से परेशान करेंगे, उनके जो नेता हैं, उनके जो लोग हैं, वो अगर हमें परेशान करते हैं, हम पर झूठी कार्रवाई की जाती है, हम पर झूठे आरोप लगाकर हमें अगर जेलों में भरा जाता है, तो इस तरह की कई घटनाएँ आती रही हैं। और फिलहाल अभी इन चीज़ों पर क्या कुछ जो आगे ममता सरकार का क्या कुछ कहना है? फिलहाल देखिए अभी इन मामलों में किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया।